सो गाइस, आज की इस वीडियो बिल्कुल अनफिल्टर्ड वीडियो होगी ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ आज। एंड इसका टॉपिक आप यहाँ पढ़ ही सकते हो क्या है। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ आ स्कूल टीचर ruined माई लाइफ। कैसी एक स्कूल की टीचर ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना मैं किसी से नफ़रत करता हूँ स्कूल टीचर से, बट मैं सिंपल आपको फैक्ट्स बता जा रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में रहकर पढ़ाई करते हो, है ना, तो आपकी ज़िंदगी कैसे ख़राब होने वाली है। एंड वो उस चीज़ का आपको रियलाइजेशन मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ कि हाउ हाउ अ फकिंग स्कूल टीचर कैन ruin योर लाइफ। तो वीडियो काफ़ी फ़नी होगी, ठीक है, बट इट इज़ इन्फॉर्मेटिव। ओके, तो ये 10th क्लास की बात है। 10th क्लास की बात है, मैं जब होता था 15 साल का, 15 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर्स। एंड ना मैंने 9वीं बड़ी मुश्किल से पास की थी, बिकॉज मैं पढ़ाई वगैरह करता नहीं था, है ना। एंड वैसे भी लॉकडाउन था उस टाइम पे, तो बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने ना 9th क्लास पास की। एंड मैं जैसे तैसे 10th क्लास में आ गया। जैसे तैसे मैं 10th क्लास में आ गया, ठीक है। तो हमारी जो टीचर थी उसका नाम था मिसेस, आगे नहीं मैं लिखूँगा, ठीक है, आगे नहीं मैं लिखूँगा, लेकिन मिसेस सविता मान सकते हो आप, सविता, ठीक है। मैडम का नाम आप मान सकते हो कि मिसेस सविता। तो जो ये मिसेस सविता थी ना, ये बहुत ही गंदी टीचर थी। ये हमारी क्लास की जो, मतलब हमारे स्कूल में 10 सब्जेक्ट थे, आईसीएसई में था, ठीक है, मैं मेरा बोर्ड आईसीएसई था। एंड ये मैडम ना हमें मैथ पढ़ाती थी। शी वॉज अ मैथ्स टीचर। लेकिन हरकतें इसकी कैसी थी पता है, हरकती हरकतें थी इसकी जैसे एक बंदा हो जो कि हो मैथ टीचर, ठीक है। ये बिल्कुल फुद्दू मैडम थी, ठीक है। इस मैडम ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। एंड मैं आपको इंसिडेंट शुरू से लेकर मतलब एंड तक बताऊंगा कि क्या क्या इंसिडेंट घटे थे एंड कैसे इस टीचर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो सबसे फर्स्ट इंसिडेंट, तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था गगन, ठीक है। ये फर्स्ट दोस्त था मेरा, ये फर्स्ट दोस्त था। एंड मेरा सेकंड दोस्त था प्रभजोत। तो ये दोनों मेरे पक्के दोस्त थे। दीज वर माई बेस्ट फ्रेंड्स इन दैट ग्रेड। ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, है ना। एक दिन हमने क्या सोचा कि स्कूल है, ये हमारा स्कूल है। एंड हम ये यहाँ से गेट होता था एक, यहाँ से एंट्रेंस का गेट था। एंड यहाँ से बाहर निकल सकते हो तुम। तो फिर हमने क्या सोचा कि हम ना साइकिल पर आते थे स्कूल को। हमारी साइकिल से यहाँ के ही खड़ते थे। एंड ट्रैफिक बहुत होती थी यहाँ पर, बसें वगैरह खड़ती थी। तो हमने सोचा कि हम साइकिल लेकर निकल जाते हैं स्कूल से बाहर, ताकि फिर बाद में रश वगैरह बहुत होता है, धूड़ उड़ती है, फिर हमारी आंखों में बढ़ती है धूड़। तो फिर उस चीज़ का हमने ऐसा किया था कि हम साइकिल लेकर चल जाएंगे स्कूल से बाहर। एंड ऐसे हम बस वाले से पहले निकल जाएंगे एंड बसेस बाद में निकल जाएंगी, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम निकल गए। एंड लगभग लगभग 5 मिनट पहले निकले थे, ठीक है, 5 मिनट्स। एंड भाई तुम बताओ कि इंट्यूटिवली जो बंदे साइकिल पर आते हैं स्कूल को, उनको हमें पहले भेजना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम उन्हें पहले भेज देंगे, ठीक है, तो फिर जो एक तो एक्सीडेंट का वो खतरा नहीं होगा बच्चों को। एंड एक आराम से वो निकल जाएंगे, बिना उनकी आंखों में धूड़ भी नहीं पड़नी, है ना। तो फिर यही इंट्यूटिवली बेस्ट चीज़ लगती है। लेकिन हम 5 मिनट पहले निकल गए। एंड एक थी डॉटर ऑफ अ बिच, ठीक है, एक लड़की थी डॉटर ऑफ अ बिच, उसका नाम है ये। वो हमारी क्लास की मॉनिटर थी, ठीक है। उसने ये ये चीज़ मिसेस सविता को बता दी। एंड जब मैडम को ये बात पता लगी, तो हम तीनों,
ठीक है, मैं, गगन एंड प्रभजोत हम तीनों सुबह ऑफिस में थे एंड प्रिंसिपल हमें डांट रहा था कि तुमने स्कूल से बंक कैसे किया। ठीक है, 5 मिनट, ठीक है, जस्ट जस्ट नोटिस एट देयर ऑडेसिटी, 5 मिनट पहले हम स्कूल से बाहर गए थे एंड उन्होंने ऐसा कंक्लूड कर लिया कि भाई हमने बंक मारा है स्कूल से। 5 मिनट पहले हम स्कूल से बाहर निकले थे ताकि हमारी आंखों में धूड़ ना पड़े, ठीक है, जो बसेस के कारण जो बाद में हवा उड़ जाती है तो हमारी आंखों में धूड़ ना पड़े। तो वो चीज़ को ये कैसे इन्होंने बना लिया कि हमने बंक मारा है स्कूल से। एंड मैडम ने पता नहीं कहाँ से, मैडम ने अपनी ऐस से ये इन्फॉर्मेशन निकाली, वो रजिस्टर निकाला अटेंडेंस वाला एंड उसमें ना हम तीनों की एब्सेंट लगी हुई थी। ठीक है, तो वो मैडम ने ऐसे साजिश रची कि इन तीनों को हम ऐसा तंग करेंगे। मैडम ने हमारी अटेंडेंस ही नहीं लगाई उस दिन की, सारी अटेंडेंस काट दी 5 मिनट पहले जाने की वजह से। एंड हमें धमकी मिली मैडम की तरफ से कि आगे से ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो तुम इंटेंसिटी देख सकते हो कि कैसे इस एजुकेशन सिस्टम में हमारी औकात एक कुत्ते के बराबर है एंड हमें बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है। तो ये तो था फर्स्ट इंसिडेंट एंड लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड इंसिडेंट। तो एक बंदा था हमारी क्लास में, उसका नाम था अनिकेत कालिया। ठीक है, एक बंदा था उसका नाम था अनिकेत कालिया एंड एक बंदा था उसका नाम था गनीव। एंड ये दोनों बंदे, इनका कुछ लड़ाई होगी, इनकी एक लड़की के पीछे लड़ाई कर रहे थे ये दोनों। ठीक है, एक लड़की के पीछे ये दोनों लड़ाई कर रहे थे, फाइटिंग फॉर आ चिक। ठीक है, एक लड़की के पीछे ये दोनों लड़ाई कर रहे थे एंड ठीक है, एंड इनकी लड़ाई के बीच में एक स्केप गोड बन गया। ठीक है, तो पहली बात, ये गनीव था, ये थोड़ा ताकतवर, गनीव बंदा थोड़ा ताकतवर था एंड अनिकेत कालिया थोड़ा सा कमज़ोर बंदा था। तो ऐसा हमारा क्लास है, ये हमारी क्लास है एंड गनीव है ये एंड यहाँ पर अनिकेत कालिया, ये क्लासरूम का डोर है, यहाँ से अंदर बाहर जाते हैं। ठीक है, गनीव ने इसकी जी पे लात मारी। ठीक है, इसकी जी पे लात मारी एंड ना ये बंदा यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, ये क्लासरूम का डोर है। ठीक है, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ एंड अनिकेत कालिया का ना जो सिर है वो यहाँ बजना था, जो ये दीवार है एंड ही वुड डाई ऑन द मोमेंट। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से वो आ रहा था दीवार की ओर एंड मैंने क्या किया, मैंने ना उसका सिर ऐसे पकड़ लिया, एंड ना मैंने उसकी जान बचा ली। ठीक है, मैंने बंदा मरने से बचा लिया। तुम देख रहे हो कि मतलब मैं कैसा बंदा हूँ, मैंने बंदा मरने से बचा लिया। अगर मैं कोई गलत बंदा होता तो फिर मैं भाग जाता उस साइड से, लेकिन मैंने उसका सिर पकड़ लिया एंड बंदा मरने से बचा लिया। एंड तभी ना यहाँ से कॉरिडोर से मैडम आ गई। मैडम पता कौन सी? सविता। ठीक है, तभी कॉरिडोर से सविता मैडम आ गई एंड उसने ये सारी चीज़ देख ली एंड मैं और अनिकेत और जो ये गनीव बंदा था, हम तीनों ऑफिस में दोबारा से, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं है ना, एंड इन दोनों ने भी मुझे डिफेंड नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास ने भी मुझे डिफेंड नहीं किया। ठीक है, सविता को लग रहा था कि मैं लड़ रहा था, फिर बाद में इन दोनों ने बताया कि वो तो लड़ ही नहीं रहा था, लेकिन सविता कहती कि ये तो लड़ रहा है। भाई बंदे कह रहे हैं कि मैं लड़ नहीं रहा था उनसे एंड मैंने अनिकेत की जान भी बचाई। ठीक है, मरने से भी बचाया मैंने एक बंदा, फिर भी मैडम ने मुझे, ठीक है, तंग कर दिया। फिर मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया। ठीक है, कि मैं लड़ाई कर रहा था। तो तुम देख सकते हो कि इन दो इंसिडेंट से तुम्हें इंटेंसिटी पता लग गई होगी इस चीज़ की कि जो ये टीचर्स होते हैं ना, जो टॉक्सिक टीचर्स होते हैं भाई, जो तुम्हें नफरत करते हैं वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी यहाँ पर गलती भी नहीं थी, फिर भी मैं कैसा बुरा फंस रहा था। तो अंदाज़ा लगा सकते हो तुम कि एजुकेशन सिस्टम इज़ अ पीस ऑफ ट्रैश। ठीक है, ऐसे टीचर्स को निकाल देना चाहिए स्कूल से मेरे हिसाब से। तो चलो एक और इंसिडेंट की बात करते हैं। ठीक है, एंड ये जो इंसिडेंट है ना, दिस इज़ नॉट समथिंग
दैट इज़ लाइक कि चलो ये कोई मजाक वाली बात है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इंसिडेंट, ठीक है। ये हमारी क्लास है एंड लेट अस सपोज कि ये मैडम का ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। ये ऊपर से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, ऊपर से व्यू। एंड ये हमारा बेंच है, ठीक है, दिस इज़ आवर बेंच। एंड यहाँ पर मैं और मेरा दोस्त प्रभजोत, हम दोनों इकट्ठे बैठते थे, ठीक है। बट एक दिन ना ये सविता मैडम को ऐसा लगा कि हम ना बातें ज़्यादा करने लग पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस मैडम ने हमारी पोजीशन ना चेंज कर दी। हम बैठते थे थर्ड बेंच में, ठीक है, दो बेंच हमसे आगे थे एंड दो बेंच हमसे पीछे थे। तो हम बैठते थे थर्ड बेंच पर, लेकिन इस मैडम ने क्या किया, हमारे ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है एंड ये हमारा बेंच यहाँ लगा दिया, यहाँ बिल्कुल एकदम उसी दीवार के साथ। ये ब्लैक बोर्ड है, ये हमारा बेंच है। एंड ऐसे तुम मानोगे नहीं, ऐसा हम ना 6 महीने बैठे हैं, 6 मंथ्स। एंड हमने मैडम को सॉरी भी कह दिया कि मैडम हमें ना यहाँ से उठाकर कई अच्छी जगह बिठा दो जहाँ पर मतलब हमें ब्लैक बोर्ड दिखे, लेकिन मैडम ने हमारी एक नहीं सुनी। एंड 6 महीने हमने ऐसे काटे हैं। एंड बाकी ये तो थी एक मैडम, ठीक है, वन मैडम। बाकी जो 9 मैडमें और थी, ठीक है, वो भी ना मतलब हमसे नफरत करने लग पड़ रही थी, क्योंकि जो बाकी 9 मैडम और थी वो भी हमसे ऐसे हमें ना एक जो घृणा होती है ना वैसी नज़र से देखती थी कि हम यहाँ पर इस बेंच पर बैठे हैं तो हम हाईलाइट होते थे हर एक टीचर के सामने, मैं और मेरा दोस्त प्रभजू। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए थे हमारे साथ। एंड ऐसे मैडम ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी 10th क्लास में। एंड उसके बाद मुझे ना एक दिन ये बाज़ार में मिली थी मैडम, ठीक है। मुझे एक दिन ना ये मैडम बाज़ार में मिली थी एंड बाज़ार में ऐसे ये मैडम कुछ शॉप के सामने थी, ऐसे खड़ी हुई थी एंड यहाँ से मैं जा रहा था, ठीक है। एंड ये मैडम मुझे देखकर वहाँ से भाग गई। भाई आई डोंट नो, मैं तो इसे बुलाने वाला था, लेकिन ये मैडम वहाँ से भाग गई, क्योंकि इसे भी कहीं ना कहीं पता था दैट व्हाट शी हैज़ डन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पता नहीं मुझसे क्यों ये मैडम नफरत करती थी, लेकिन शी वॉज़ अ बैड टीचर ब्रो, शी वॉज़ अ बैड टीचर। एंड ऐसे टीचर से हमारा एजुकेशन जो हमारा स्कूल था वो भरा हुआ है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे देश में, इतने गंदे टीचर हैं वहाँ पर, ठीक है, इतने टॉक्सिक टीचर जो कि बच्चों से नफरत करते हैं, तो कहाँ से ग्रोथ होगी भाई कंट्री की। तो बस मतलब ऐसे ही मैं स्टोरी बताना चाह रहा था अपनी, तो मैंने ये वीडियो बना दी। बट बाकी मकसद तो यही मुझे रिवील करना था कि कैसे टीचर्स होते हैं, ठीक है। गंदे टीचर्स कितने कितने ज़्यादा गंदे हो सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो।